बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था हमने। हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के स्टेप चल रहे थे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट, एनालाइज द प्रॉब्लम, देन डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। और उसके बाद कोडिंग तक हमने देख लिया। कोडिंग हमारा असल जो प्रोग्राम है वो कोडिंग में हम लिखते हैं जो कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट होना है। कंप्यूटर ने वो प्रोग्राम चलाना है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चला है, और कोडिंग में हमने प्रोग्राम लिख दिया है। अब जब आपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको उसी तरीके से अपने कस्टमर को दे दें, बल्कि आप क्लाइंट को देने से पहले उसको टेस्ट करते हैं, उसकी डिबगिंग करते हैं। तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्ट से क्या मुराद? टेस्ट से मुराद जो आपने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया उसमें इनपुट दें और वो इनपुट की आउटपुट चेक करें कि उसकी आउटपुट क्या आ रही है। क्या उसकी आउटपुट वही आ रही है जो आनी चाहिए थी, जो हमने सोच के प्रोग्राम बनाया था? हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट है या रॉन्ग आउटपुट है? डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट देते हैं हम। गलत इनपुट भी दे के देखते हैं जो इनवैलिड है, क्या वो उसके लिए तो नहीं चल रहा जिस इनपुट के लिए ये प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए। तो इनपुट्स दी जाती हैं मुख्तलिफ तरह की, उसकी आउटपुट चेक की जाती है, टेस्ट किया जाता है हमारे प्रोग्राम को। तो टेस्टिंग, टेस्ट और चेक द प्रोग्राम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ input if our program return our desired output, then there is नो एरर। अगर आपका प्रोग्राम वो आउटपुट दे रहा है जो आपने सोची हुई थी, जो आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट थी उन इनपुट्स के लिए, तो मतलब वहाँ पर कोई एरर नहीं है। मगर अगर वहाँ पर कोई एरर है, गलती है, आउटपुट नहीं दे रहा, तो आप उसको डिबग करते हैं। डिबग करना क्या होता है? डिबगिंग से मुराद आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें से एरर को ढूंढना और उन एरर्स को रिमूव करना। फाइंड एंड रिमूव एरर फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम का लफ्ज़ यूज़ किया है, एल्गोरिदम नहीं। एल्गोरिदम से ये काम करें तो टेस्ट चेकिंग। प्रोग्राम में से एरर फाइंड करें और रिमूव करें तो उसको कहते हैं डिबगिंग। तो डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग and removing error from प्रोग्राम में से एरर को फाइंड करना एंड रिमूव करना, ख़त्म करना, उसको हम कहते हैं हम डिबगिंग कर रहे हैं। तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग कर रहे हैं। अब डिबग करते हुए हमारे पास कौन से एरर आ सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर आ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर से पहले एक जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग, तो उससे पहले देखते हैं। डिबग पता चल गया हमें, बग क्या होता है। बग से मुराद प्रोग्रामिंग एरर है। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम में एरर आता है, एरर में मतलब रेगुलर प्रोग्राम में जो डिस्टर्बेंस आ रही है, प्रोग्राम चल रहा है इसमें प्रॉब्लम आती है, डिस्टर्बेंस आती है, उस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं एरर है। तो डिस्टर्बेंस और एरर इन आवर प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। जो एरर आता है प्रोग्राम के अंदर या डिस्टर्बेंस आती है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास बग है। बग मीन एरर। एक चीज़ होती है हमारे पास
सिंटैक्स। सिंटैक्स से क्या मुराद है? सिंटैक्स से मुराद किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के जो रूल्स हैं, एनी प्रोग्रामिंग हाई लेवल या लो लेवल, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के जो रूल्स हैं, उन रूल्स को हम उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। तो सिंटैक्स से मुराद ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, मतलब हमारी जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को लिखने के भी कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं, स्पेलिंग कैसे लिखनी है, फुल स्टॉप कहाँ आना है, स्पेस कहाँ आनी है, तो उस लैंग्वेज का सिंटैक्स है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे लिखना है उसके जो रूल्स हैं वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स, मतलब उसको लिखने का तरीका। तो हमें पता चला बग भी, सिंटैक्स भी एंड डिबगिंग भी। नो टाइप्स ऑफ एरर की जानिब बढ़ते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू अवर सिलेबस। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एरर है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट वन इज सिंटैक्स एरर, नेक्स्ट वन रन टाइम एरर, एंड लास्ट वन इज लॉजिकल एरर। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में उस वक्त आएगा जब आप गलत सिंटैक्स लिखेंगे। गलत सिंटैक्स मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, कहीं पर कुछ सिंबल नहीं आना था गलती से लग गया, या कहीं पर आना था आपने नहीं लिखा। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं ड्यूरिंग राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, स्पेलिंग ग्रामर की मिस्टेक्स, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स एरर अकर ड्यू टू स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल सिंटैक्स मिस्टेक्स। जो ग्रामेटिकल गलतियों की वजह से, सिंटैक्स की गलतियों की वजह से एरर आते हैं, इन एरर को हम क्या देते हैं, हमारे पास सिंटैक्स एरर है। फॉर एग्जांपल आपने लिखना था प्रिंट, तो आपने प्रिंट की बजाय स्पेलिंग लिख दिया गलत, PRINT की बजाय PRNT लिख दिया। तो जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ मैसेज आ जाएगा एरर का, तो ये सिंटैक्स एरर आ गया हमारे पास। तो सिंटैक्स एरर अगर ड्यू टू रॉन्ग सिंटैक्स, गलत सिंटैक्स की वजह से ये एरर आता है। और ये एरर सबसे इजी है ढूंढना और रिमूव करना, इजी टू फाइंड एंड रिमूव। इसको ढूंढना और इसको ख़त्म करना सबसे इजी है, आसानी से हमें पता चल जाता है ये एरर ठीक है। क्यों? बिकॉज ये एरर ड्यूरिंग कंपाइलेशन नहीं, बल्कि कंपाइल होने से पहले आ जाता है। आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होता, आपका प्रोग्राम चलता ही नहीं। अगर सिंटैक्स एरर है तो फ़ौरन मैसेज आ जाएगा बिफोर कंपाइलेशन, तो हमें पता चल जाता है एरर मैसेज में इस लाइन में एरर है। आप जाते हैं वो एरर रिमूव कर लेते हैं, एरर ठीक करते हैं और उसके बाद अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो सबसे इजी एरर जो रिमूव करना है वो हमारे पास सिंटैक्स एरर है। तो ये सिंटैक्स एरर था, फर्स्ट टाइप ऑफ एरर। नेक्स्ट वन सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर एक एरर की टाइप है
जो कि ड्यू टू इलीगल ऑपरेशन आता है। जब आप इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, इलीगल ऑपरेशन से मुराद गैर कानूनी ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन जो कि करने की परमिशन हमें उस लैंग्वेज में नहीं है। अगर वो उस लैंग्वेज में ऑपरेशन परफॉर्म करने की परमिशन नहीं है, आप वो करने की कोशिश करें तो प्रोग्राम में एरर आ जाता है। प्रोग्राम ड्यूरिंग का रन टाइम चलते चलते क्रैश कर जाता है, रुक जाता है, तो हमारा रन टाइम एरर आता है। तो रन टाइम एरर occur due to occur when we try to perform illegal operations। जब हम इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो रन टाइम एरर आ जाता है, क्योंकि हमारा सिंटैक्स ठीक होता है, आप लिख सकते हैं तो सिंटैक्स एरर नहीं है, मगर वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, इलीगल ऑपरेशन है, दैट्स वाई एरर आ गया। और वो एरर है जी रन टाइम एरर। तो ड्यू टू इलीगल ऑपरेशन रन टाइम एरर आ गया। फॉर एग्जांपल डिवीजन बाय ज़ीरो से तकसीम करना। अब ज़ीरो से जब हम किसी नंबर को तकसीम करते हैं सिंटैक्स में तो लिख सकते हैं 5 डिवाइड 0, सिंटैक्स ठीक है, बट रन टाइम एरर आ जाएगा क्योंकि हमें परमिशन नहीं है ज़ीरो से किसी चीज़ को, किसी नंबर को डिवाइड करने की। तो आपका प्रोग्राम चला, जैसे ये लाइन परफॉर्म हुई ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम चलने के दौरान हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो आपका एरर आ गया रन टाइम एरर बिकॉज यू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन। लास्ट टाइप ऑफ एरर इज लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर इज़ अ एरर विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव। ये एरर ढूंढना, इसको ख़त्म करना मुश्किल होता है बाकी एरर्स के निस्बत। क्यों? क्योंकि ये एरर आता है ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक, रॉन्ग एल्गोरिदम, फॉल्टी एल्गोरिदम। गलत एल्गोरिदम की वजह से, गलत लॉजिक की वजह से आपका एरर आता है। तो इसमें एरर मैसेज नहीं आता, लाइक इन दोनों, जैसे इसमें एरर मैसेज आ गया, इसमें एरर मैसेज आ गया। लॉजिकल एरर में कोई मैसेज नहीं आया, सिंपली आपकी आउटपुट गलत आती है। मतलब आपको मैं कहता हूँ 2 नंबर्स को ऐड करें, मुझे प्रोग्राम लिख दें जो 2 नंबर को ऐड करेगा। आप जल्दी में आपने ऐड के बजाय वहाँ पर मल्टीप्लाई या माइनस का सिंबल लिख दिया, आपका काम हो गया। आप करना जमा चाह रहे थे लेकिन माइनस हो गया, एरर मैसेज तो नहीं आया, आउटपुट गलत आई। 3 जमा 5 करना था, आउटपुट 8 आनी थी, अब आपने 3 ज़रा 5 कर दिया, आपकी आउटपुट 15 आ गई, एरर मैसेज नहीं आया, आउटपुट गलत आई। आपने लॉजिक गलत इंप्लीमेंट कर दी। आपने काम कुछ और करना था और आपने काम कर दिया कुछ और। मतलब जब गलत लॉजिक, गलत एल्गोरिदम लिख दिया जाए, दैट्स वाई हमने शुरू में कहा था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि वहाँ पर हम लॉजिक समझ ले, अगर गलत ही समझ ली तो गलत ही इंप्लीमेंट करेंगे, आउटपुट गलत आएगी हमारी। तो लॉजिकल एरर जब आप गलत लॉजिक समझते हैं तो ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक और एल्गोरिदम, गलत लॉजिक या एल्गोरिदम की वजह से लॉजिकल एरर आता है। ठीक है, बहुत सी एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दी, और ये डिफ़िकल्ट टू रिमूव। इसको ढूंढना और इसको फाइंड करके रिमूव करना मुश्किल होता है। क्यों? नो एरर मैसेज, कि कोई एरर मैसेज नहीं आता, सिंपल रॉन्ग आउटपुट आती है।
गलत आउटपुट आती है, बाज़ का तो हमें पता ही नहीं चलता हमारा एरर आया। बट अगर हम गलत आउटपुट पर फोकस करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कुछ मिस्टेक हो चुकी है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एरर थे। सिंटैक्स एरर ड्यू टू रॉन्ग सिंटैक्स, रन टाइम एरर ड्यू टू रॉन्ग इलीगल ऑपरेशन, और लॉजिकल एरर ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक और पुअर एल्गोरिदम। तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप और इम्प्लीमेंटेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है देन आप उसको क्लाइंट्स को देते हैं। अगर एरर है तो रिमूव करने के बाद क्लाइंट्स को देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट से मुराद वो जो कंप्यूटर प्रोग्राम जिस पर्पस के लिए बनाया है उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करके वो काम परफॉर्म कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन मीन इंस्टॉल कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर के अंदर उस कंप्यूटर प्रोग्राम को इंस्टॉल करें और जिस पर्पस के लिए उसको डिज़ाइन किया है वो आप काम करें। तो हम कहते हैं हम अपने प्रोग्राम को, अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट कर लिया, आपने यूज़ करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है जी मेंटेन। एंड अपडेट। आपने अपने प्रोग्राम को मेंटेन रखना है एंड अपडेट करना है। मीन ये नहीं है कि एक बार क्लाइंट को दे दिया और भूल गए। वक्त के साथ साथ अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कोई माइनर सी चेंजिंग करना पड़ती है, अपडेट करना पड़ती है चीज़ों को, तो आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को अपडेट करते हैं उसके मुताबिक, चेंज करते हैं उसके मुताबिक। तो इफ़ माइनर इम्प्रूवमेंट required then we make it or update the program। तो आप उसको अपडेट करते हैं, आप उसको चेंज करते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता जाता है जब तक कि सॉफ्टवेयर हमारे मौजूद होता है। और लास्ट वन इज़ डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स मतलब आपने जितने भी स्टेप्स परफॉर्म किए हैं अभी तक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर, आप उन सबको एक फ़ाइल के ऊपर लिखें, स्टोर करते जाएं। उनका प्रोसीजर, उनके जो फ्लो चार्ट बनाए हैं उस डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे, एल्गोरिदम उसमें लगेगा, जो एनालिसिस किया, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, जो स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट किया, जो एरर्स आए, जो इनपुट्स दी, वो सारी की सारी रिटर्न फॉर्म में मौजूद होते हैं, एक फ़ाइल की सूरत में मौजूद होते हैं। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन, डिटेल एंड डिस्क्रिप्टिव documents of program are prepared in this step, जिसके अंदर मौजूद है आपके प्रोग्राम की इनपुट्स क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, उसमें तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ की डिटेल मौजूद होती है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिटेल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये लास्ट स्टेप था जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, साथ साथ हर स्टेप के चलता रहता है। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड था और उसका ये लास्ट स्टेप था। तो ये हमारा एक टॉपिक एंड हुआ है। तो बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।